सनातन धर्म को बदनाम करने की कवायद चल रही है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया तो पता चला तमाम ऐसे लोग जो गैर धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू धर्म के साधु बन करके घूम रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मेरठ में भी एक कासिम नाम का शख्स पकड़ा गया जो पिछले 10 सालों से साधु बन करके मंदिर में रह रहा था। इसी तरीके से तमाम साधु सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो कि मुस्लिम या किसी अन्य समुदाय धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हिंदू साधु बन करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित तमाम राज्यों में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया जा रहा है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कितना खतरनाक है इस तरीके से लोगों को ठगना, लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करना, और क्या वाकई में इस ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस होती है उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से ये जो भी सरकार करती है बहुत सोच समझ के करती है। इसमें हज़ारों बुद्धिजीवियों की राय है और ये काम अच्छा काम है कि पता चला आप कुर्ता पहन लिया, गेरुआ पहन लिया, भगवा कपड़ा पहन के निकल गए, एक हाथ में लोटा ले लिया, आप किस कौम से हो, आप किस जात से हो, आप क्या हो, आप साधु हो, आप डकैत हो, आप चोर हो, क्या हो, आपका क्या पर्चा है, आपने केवल एक हाथ में वो ले लिया, उसको बाबा मान लेना ठीक नहीं है। और जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा सरकार कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार जो करने जा रही है, उत्तराखंड में प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी पहल करनी चाहिए और इस पहल के साथ पूरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 40 करोड़ लोग हैं, क्योंकि ये बात बहुत अच्छी है कि उनकी पहचान होनी चाहिए कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है या डकैत है या चोर है या शरीफ है, उसकी जांच होनी चाहिए। साधु के बेस में जो लोग मौजूद रहते हैं उन पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं, उनकी बातों पे आ जाते हैं। आपको लगता है क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग भी साधु बन करके घूम रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि भारत में हमारे यहाँ जो है हिंदुओं की में 80% हिंदू हमारे यहाँ है, जिस तरीके की यहाँ पे जनसंख्या है भारत में, और अभी उत्तराखंड में जिस तरीके से अभी कांवड़ यात्रा चालू हुई, तो सबसे पहले उत्तराखंड और एमपी में ये अभियान चालू किया गया, जिसमें कि हम लोगों ने ये पाया कि हाँ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग हमारे धर्म का फ़ायदा उठाकर हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको गुमराह करके उनसे पैसे लेते हैं, उनको गुमराह करके उनका शोषण करते हैं। तो जिस तरीके से ये बात एकदम सही है कि हमारे यहाँ जो लोग धर्म से ना जो होते हुए भी धर्म का फ़ायदा लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हमारा सरकार ने जो ये अभियान चलाया है, इसको हर एक जगह पे भी इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। गैर धर्म के लोग हिंदू साधु बन करके घूम रहे हैं, लगातार उनको पकड़े जाने का मामला सामने आ रहा है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चला, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ऑपरेशन की ज़रूरत है? तमाम साधु यहाँ पर भी ऐसे हैं? हाँ, अवश्य। ये बहुत अच्छी बात है कि ये बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों का ये बहुत उच्च आदर्श होता है, और इनकी आदर्शों का लाभ लेके इनकी लाइन में राहु केतु की तरह ये जो लोग घुस रहे हैं, तो ये बिल्कुल काटने योग्य हैं, पनिशमेंट के योग्य हैं, क्योंकि इनकी वजह से भारतीय संस्कृति, भारतीय जात, ब्राह्मण, ऋषि मुनि, योग वक्ता वो प्रभावित हो रहे हैं। और बदनाम करने में अभी तक इसके पहले भी उदाहरण स्वरूप ये जो 6 कथावाचक या ये राम रहीम, आसाराम वगैरह वगैरह, ये एक भी ब्राह्मण नहीं थे। ये अपनी बीच के लीक से घुस जाते हैं राहु केतु की तरह, और यही समाज को बहुत विघटित कर रहा है। उसमें बदनाम ब्राह्मण वर्ग, ऋषि मुनि वर्ग, वेद पुराण के अनुयायी ये बदनाम होते हैं। तो इन ऐसे जो बीच की लाइन से घुस के, जिनको न ज्ञान है, न जाति के, न धर्म के, न संस्कृति से मतलब, न भारत की संस्कृति मतलब, उनको कुछ ज्ञान नहीं, वे ऊपर खाल ओढ़ के, शेर की खाल ओढ़ करके और उस लाइन में गड़बड़ करते हैं। सारा यही भेद है। इस भेद को अवश्य क्लैरिफाई किया जाना चाहिए। इसका पूरा भारत इसमें जो है इसका धन्यवाद देगा और अवश्य उजागर होना चाहिए। रामायण काल का एक प्रसंग आता है जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तो रास्ते में एक राक्षस उन्हें रोकता है और रूप धारण कर लेता है साधु का। उसका नाम था कालनेमी। इसी तरीके से तमाम समाज में कालनेमी फैले हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन्हें पकड़ने की कवायद की जा रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? ये बिल्कुल सही बात है जो आज चल रहा है कि हर आदमी जो तरीके से भेष बदल, अच्छा ये भी इतिहास है रहा कि जो भी अपने धर्म से हटके भेष बदल के जिन्होंने काम किया वो आज की सलाखों के पीछे भी हैं।
जिन्होंने चाहे जैसे अभी अब महाराज जी सुन रहे थे, आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे बाबा राजेंद्र हो, ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने अपने धर्म से हटके, अपने कर्म से हटके जो काम किया, ब्राह्मण का भेष बना के जो कर्म जिसका था उसने नहीं किया, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। अब तो मुस्लिम भी साधु बन करके घूम रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग सामने आ रहे हैं। यही तो करना है कि अब ऐसी जो हमारे योगी बाबा जी के द्वारा ये चलाया जा रहा अभियान, ये अभी तो एक पकड़ा गया, अभी बहुत जगह पकड़ाए जाएंगे। तो हम तो योगी जी के साथ हैं कि ऐसी बहुत धरपकड़ रहनी चाहिए और जो धर्मांतरण करके करा रहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मेरठ में कासिम नाम के शख्स को पकड़ा गया है, जो कि 10 साल से साधु बन करके रह रहा था, मंदिर में रह रहा था। तो मुस्लिम साधु बन करके लोगों को ठगने का काम कर रहा था। इसी तरीके से तमाम साधु समाज में हैं। क्या चाहते हैं किस तरीके की कार्रवाई हो उनके खिलाफ? इन पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म को ये बदनाम कर रहा है। ये वही लोग हैं जो कांवरियों के ऊपर गुम्मा चलाते हैं, साधु होते हैं, साधु के वेश में होते हैं, बाद में ये आकर के मिल जाते हैं, फिर हमारी सरकार परेशान होती है, सब परेशान होते हैं। तो तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए और इनकी जांच करनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आप किस तरीके की सज़ा की मांग करते हैं अगर कोई शख्स ऐसा है जो अपनी धार्मिक पहचान करके साधु बन गया है और उसके बाद लोगों को ठगने का काम कर रहा है? अब इनको तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो भी साधु वेश में चोर, बदमाश और अपराधी के रूप में हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चैनल के माध्यम से हम और आपको जागरूक करना है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके पुलिस कार्रवाई और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है कि इनकी एक मुहिम चलाई जाए। मुहिम चलाने के बाद जो जहां पकड़ा जाए उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके ऊपर जेल भेजा जाए तत्काल। इस तरीके से लोग अपनी धार्मिक पहचान करके साधु बन रहे हैं, वो समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरीके से उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनी में चलाया गया, उसी तरीके का ऑपरेशन पूरे देश में चले जाने की ज़रूरत है। साधु संतों की वेशभूषा धारण करने के बाद सीधे साधे लोगों को ठगने वाले और सनातनी धर्म को बदनाम करने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने जहां कालनेमी ऑपरेशन चलाया था, बावजूद इसके जिस तरह से मेरठ में कासिम नाम का युवक जो कि मुस्लिम है और उसने पुजारी की वेशभूषा धारण करने के बाद वहां पर लोगों को लगातार गुमराह करता रहा था। इस खुलासे के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऑपरेशन कालनेमी जैसे जो अभियान उनको चलाने की आवश्यकता है। मेरठ के लोग मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। प्रवीण जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जिस तरीके से जो दोराला में मंदिर में पुजारी मिला, उसको वो मुस्लिम निकला, हिंदू बन के वो जो है लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। ये है सरफराज जी, आप भी सरफराज हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है धर्म के नाम पर एक अंगोछा पहन के आप धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप टोपी पहन के धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये किसी भी धर्म के लिए सही नहीं है। आप में सामर्थ्य है, लोगों को पागल बनाने का है तो पागल बनाइए, हम लोग कहते हैं। लेकिन आप धर्म का ओला पहनकर आप धर्म को बदनाम कर रहे हैं, किसी भी धर्म को, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और ख़ास तौर पर हिंदू संस्कृति को लेकर सीधा सा तरीका है, गले में अंगोछा डालो, दाढ़ी बना लो, बाबा बन जाए। ये उनकी एक परिभाषा है। बाबा बनने के लिए तो लोगों ने हजारों हजारों साल तपस्या कर दी, वे बाबा नहीं बन पाए, उन्हें आज तक ईश्वर नहीं मिल पाए। लेकिन धर्म के नाम पर पहली बात तो जो खा रहा है अपने परिवार को खिला रहा है, मंदिरों से लूट खसोट करके खिला रहा है, उनकी आने वाली संतान भी बर्बाद है और वो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी तरीके से वो जो उन्हें धन वो एकत्र करेंगे, पैसा एकत्र करेंगे, कोई संपत्ति एकत्र करेंगे, सब बर्बाद हो जाएगी। एक समय के लिए वो उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन 100% उनके जो परिवार है उसका नाश होना है। आपका क्या मानना है इसमें? क्या है ये मामला और क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? देखिए सरकार, ये बहुत बड़ा रैकेट है एक, जो धर्म बदलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कई नाम ऐसे सामने आ चुके हैं जो पहले अपना नाम बदलते हैं। इसी मंदिर के, अगर हम शिव मंदिर की बात करें दोराला में, तो दोराला में शिव मंदिर में पहले भी एक व्यक्ति मिला था जो मुस्लिम था और शामली का रहने वाला था। वो भी अपना नाम बदल के यहाँ पर कई वर्षों से पूजा कर रहा था, और जब उसके बारे में पता लगा कि ये मुस्लिम है तो उसको सजा भी हो गई थी। और ऐसे ही एक जो कासिम है जो अपने आप को कृष्णा बताकर इस मंदिर में पूजा कर रहा था, पुजारी का यहाँ पर काम कर रहा था वो, लेकिन जब वहाँ लोगों को शक हुआ, उसने उसके बारे में जानकारी की तो उसने अपनी जानकारी देने से मना कर दिया और बार बार लोगों को गुमराह करता रहा कि मैं अपना जो पहचान पत्र है वो लेकर आ जाऊंगा। फिर उसके बाद 1 महीने के लिए वो गायब हो जाता था, 1 महीने के बाद फिर आता था और कहता था कि मैं भूल आया अपना पहचान पत्र। तो ऐसे ये लगभग 1 वर्ष तक लोगों को गुमराह करता रहा, और जब इसकी पोल खुली
तो फिर सब लोग सकते में रह गए। पता लगा कि ये कृष्णा नहीं, ये कासिम था जो लोगों को यहाँ पर गुमराह करता था। और सबसे बड़ी बात ये कि महिलाओं का हाथ तक यहाँ पर देखने का पूरी तरीके से षड्यंत्र रचता था, महिला को अपने वश में करने के लिए उसका हाथ पकड़ता था। और न जाने क्या क्या बातें अभी जो जांच के बाद निकल कर आएंगी, वो बहुत बड़ी बातें निकल के सामने आएंगी कि किस तरीके से ये जो नेटवर्क है पूरा, वो हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है, अपनी पहचान छुपाकर, और उसके बाद जब हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे विवाह कर लेता है और उनको देह व्यापार में धकेलने की लोग कोशिश करते हैं। जब महिला इनकी सच्चाई जान जाती है तो फिर इनको मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। सरदार जी, एक नया मामला नहीं, कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश तो वास्तव में एक महंत का देश है, एक महंत का प्रदेश है। इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वो एक संत है, एक महंत है, योगी आदित्यनाथ। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये लोग हैं इस तरह की षड्यंत्र रच रहे हैं, वो तब भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, प्रिया की मैं अगर बात करूं, प्रिया कांड हुआ था बूढ़ बड़ाल में, वहां की मैं बात करूं तो वहां भी नाम बदल के उससे दोस्ती की गई थी, उससे शादी की गई थी। फिर उसके बाद प्रिया को, उसकी छोटी बच्ची को मौत के घाट उतारकर घर के अंदर ही उनके टुकड़े करके उनको दाब दिया गया था। उसके अलावा कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आप देखिए, अभी जो आशा नेगी वाला मामला है वो भी बड़ा हाईलाइट चल रहा है, क्योंकि छांगुर बाबा का जो गुर्गा है, जिसको चॉकलेट बॉय कहा जा रहा है, जो सिद्दीकी है, उसको भी आप देखिए, उसने भी किस तरीके से अपने जाल में पहले तो आशा को फंसाया, फिर त्यागी नाम की जो त्यागी परिवार की एक लड़की है उसको फंसाया। तो ऐसे ही कई लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया और फिर उन लड़कियों को लापता कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। क्या लग रहा है कि ये कहीं धर्मांतर से भी आप जोड़ के देख रहे हैं इसको, किस तरीके से ये पूरा जो है लोगों का विश्वास जीत रहा था, पहचान और धर्म छुपा रहा था, तो क्या छांगुर बाबा से भी कुछ कनेक्शन निकल सकता है? आपको क्या लगता है? सरदार, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। अगर पुलिस की जांच करके आए तो शायद ही झांगुर बाबा से भी बड़ा एक नेटवर्क सामने निकल के आएगा। क्योंकि आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक विशेष समुदाय के, क्योंकि मैं साफ साफ कहूंगा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर हिंदू बनकर महिलाओं से, हिंदू महिलाओं के संपर्क में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय है दोनों में आपस में पूरी तरीके से जो विवाद है वो बढ़ जाए। तो ये जो लोग हैं ये किसी भी जाति धर्म के नहीं हो सकते। अगर बात करूं मैं, ये जो सिर्फ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो आखिर जो लोग हैं अपना जो धर्म बदल रहे हैं वो केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही क्यों हैं, जो अपना धर्म बदल के अपने आप को हिंदू बताते हैं और फिर हिंदू महिलाओं के संपर्क में आते हैं और फिर उनको मौत के घाट तक उतार देते हैं। तो सरकार, बड़ा नेटवर्क है ये, इस नेटवर्क को रोकने की जरूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसको इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी आप देखिए, हिंदू संगठनों ने मांग की है कि इसमें तमाम मंदिरों की जांच होनी चाहिए, जो पुजारी जहाँ पर है, कहीं वो तो इस तरह के लोग नहीं है जिस तरह का कासिम निकला, कभी उन्होंने भी धर्म चेंज कर लोगों को गुमराह करके वहां पर रह रहे हो या इस तरह से ढोंग कर रहे हो। बिल्कुल सरताज, अभी तो ये जो कृष्णा है वो कासिम निकला है, लेकिन इसके बाद अगर आप जांच करेंगे तो न जाने कितने कासिम मंदिरों से निकल के सामने आएंगे। तो सरताज, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनको एक टीम बनानी चाहिए, उनको उस टीम का गठन करना चाहिए और मंदिरों की जांच करनी चाहिए। और साथ साथ अपने जो परिवार हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी अपने परिवार की महिलाओं को, अपनी बेटियों को जागरूक करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले उसका बैकग्राउंड जान ले कि आखिर वो व्यक्ति है कौन। क्योंकि जब तक वो बैकग्राउंड नहीं जानते, उनसे दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होने के बाद वो लोग शादी कर लेते हैं, फिर बाद में जो खुलासा होता है वो खुलासा ऐसा होता है, बड़ा दर्दनाक खुलासा होता है, उसको मौत के घाट तक उतार देता है। आप देखिए कि फ्रिज में टुकड़े मिलते हैं, कहीं ब्रीफकेस में टुकड़े मिलते हैं। तो ये सब जागरूकता की कमी है। जागरूकता, चाहे वो किसी भी तरीके से सरकारी कार्यक्रम करने चाहिए जागरूकता के लिए, चाहे हमें अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनसे हमें बिल्कुल फ्रैंक होकर उनसे बात करनी चाहिए, ताकि वो लोग जागरूक हों और इस तरह के जो शिकार हो उससे बच सके। ठीक है लोकेश, तो लोगों का कहना है कि जागरूकता की बहुत कमी है और कहीं ना कहीं जागरूकता अगर इसमें ज़्यादा की जाएगी, अवेयरनेस के प्रोग्राम चले जाएंगे, तो इस तरह के जो मकड़जाल होते हैं, जो लोग ढोंग करते हैं, उनसे बचा जा सकेगा। आशीष चौक में मैं एक एक करके सभी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कासिम नाम का व्यक्ति जो मेरठ में गिरफ्तार हुआ है, 10 साल मंदिर में पुजारी का भेष धारण करके वो रह रहा था। तो हम पहले अध्यक्ष जी से ही शुरू करते हैं। जी अध्यक्ष। कासिम जैसे कई लोगों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने छोड़ रखा है और इन लोगों की प्रतिक्रियाएं कासिम के नाम पर, जलालुद्दीन के नाम पर, कमालुद्दीन के नाम पर, सलाहू के नाम पर कभी नहीं आती हैं। ये केवल हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टारगेट करते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी के मुंह से इतना बड़ा कांड हुआ उतरौला में,
आपने एक भी उसका निंदा या खंडन या उसके बारे में कोई कमेंट सुना? तो ये हमारे विरोधियों की साजिश है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं और ये लोग हिंदुस्तान को पुनः एक बार बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, बात यहाँ पे यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात हम आपसे करेंगे। जो हिंदू बन के मंदिर में पुजारी का काम करते हैं और उनको वो कासिम नाम क्या व्यक्ति है जो मेरठ से गिरफ्तार हुए, 10 साल मंदिर में पुजारी का काम कर रहे थे, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही गलत है कि हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, उसको खंडित करने की एक साजिश रची जा रही है। केवल मंदिरों में ही नहीं, आप देखेंगे कि तमाम ढाबों पर, तमाम होटलों में, तमाम फल के रेहड़ियों पर लोग अपना नाम बदल कर, जात बदल कर, धर्म बदल कर और अपना व्यापार करते हैं और सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का काम ये पाखंडी कर रहे हैं। जब से योगी जी की सरकार आई है, लोग तिलमिलाए हुए हैं और उनको ढूंढ कर, उनको बिलों से निकाल कर उनको कुचलने का काम हमारी योगी सरकार कर रही है। आपने देखा कि उतरौला में इतना बड़ा साजिश जो मौलाना छांगुर द्वारा किया गया, देखिए उसके नेटवर्क का कहाँ आगरा है, दिल्ली है, उसका अभी कल नौगढ़ में, सिद्धार्थ नगर में भी एक मामला प्रकाश में आया है कि एक कॉलेज का प्रबंधक जो बच्चों का हरेसमेंट करके उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। ऐसे लोगों की पूरा समाज निंदा करता है। कल इस्लामिक संगठन ने भी इन लोगों के, जो उनके संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने भी इस कृत्य की निंदा की है और कहा है कि ऐसे लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और इनका इस्लाम और किसी धर्म से कोई खास मतलब नहीं है, केवल भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। भारत को बदनाम करने का एक साजिश है। अब बात करते हैं, एक और लोग हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि जो कासिम है वो 10 साल मंदिर में पुजारी का काम किया, आज उसको मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर उसको न्यायालय भेज रही है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन कासिम जैसा व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो निश्चित ही ये सोचनीय विषय है। उसका उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य से आया है, किस उद्देश्य से ऐसा कार्य कर रहा है, निश्चित तौर पर इस पर प्रशासन को लगना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। वो 10 साल पुजारी का काम कर रहा था मंदिर में। हमने पहले क्या उसका उद्देश्य क्या, उसका उद्देश्य देखिए, धर्मांतरण तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर चल रहा है। निश्चित तौर पर वो धर्मांतरण के लिए ही अपना वेश बदल कर ऐसा काम कर रहा है। धर्मांतर पर भेष बदल कर काम कर रहा है। आप बता सकते हैं कि कासिम गलत काम कर रहे थे या कैसा काम कर रहा था? क्योंकि 10 साल तक वो मंदिर में पुजारी का काम कर रहे थे, सनातन को एक गुमराह कर रहे थे, मतलब हिंदू धर्म के जो ठेस पहुंचा रहे थे, गतिविधियों पर ये प्रशासन भी ध्यान रख रही थी। आज मेरठ से गिरफ्तार हुआ। सनातन धर्म के प्रति जो चाहे कासिम हो, चाहे छांगुर हो, चाहे जलालुद्दीन हो, ये सब भड़का करके भोले भाले हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और करेगी। सनातन धर्म पर जो भी कुठाराघात करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे जो भी हो। कुछ लोगों का कहना है कि सनातन धर्म पे जो भी ऐसा कृत्य करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि योगी सरकार है और योगी सरकार की जब हंटर चलेगी तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको कारागार की हवा खाना पड़ेगा। आप बताइए कि 10 साल तक कासिम एक मंदिर में पुजारी था और पुजारी होने के बाद में वो कई लोगों को गुमराह भी कर रहा था। मेरठ पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, जो सनातन की बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, अभी आपको बहुत लोगों का व्यू मिला है। जैसा आप जानते हैं सनातन धर्म उदार है, लेकिन हनुमान जी भी उसी सनातन धर्म में है। जैसे काल नेमी को हनुमान जी ने नहीं छोड़ा था, ऐसे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कितने भी काल नेमी चाहे मंदिर में हो या हिमालय की गुफाओं में भेष बदल कर याचना कर रहे हो और धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हो, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और ढूंढ के बिल से निकाला जाएगा। और जिस तरीके से कानून जो कार्य कर रहा है और कानून का जो है साथ माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी देंगे और सबको जो है उचित दंड दिया जाएगा। कासिम के बारे में अब आप क्या कहेंगे? जो कासिम 10 साल तक मंदिर में लोगों के धर्म के साथ में खिलवाड़ कर रहा था, उसके बारे में अब क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये हमारे लिए, मैंने आपको बताया कि सनातन धर्म उदार है और सबको स्वीकार किया जाता है, लेकिन अगर वो 10 साल मंदिर में रह के भी और उनकी कुबुद्धि कार्य कर रही है, वो अपना धर्म नहीं परिवर्तन कर पाए, उनको कासिम से जो है श्री राम बन जाना चाहिए, कासिम से कृष्ण बन जाना चाहिए। 10 साल से उन्होंने मंदिर का अन्न खाया है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा ये पाप है। और हम सनातनी अब चुप नहीं बैठेंगे और जो है मोदी और योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उनको हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, जिससे कासिम जैसे व्यक्ति की कभी भी मंशा पूर्ण न हो। कासिम जैसे व्यक्ति की मंशा न पूर्ण हो। कासिम है और एक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर भी है जो इतनी घिनौने कृत्य किया, जिसको योगी बाबा ने जल्लाद भी संबोधित कर दिया है। अब आप बताइए, क्या देश में इसी तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से कासिम जैसे लोग मंदिरों में जाके पुजारी का काम करते हैं, पुजारी बन जाते हैं, अपना नाम बदलकर, अपना भेष बदलकर लोगों को गुमराह करते हैं। ये कासिम हो या जलालुद्दीन हो या छांगुर हो या कोई भी अन्य हो, ये सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा पोषित लोग हैं, जो उनकी सरकारों में इन्होंने काम करना शुरू किया और उसके बाद जब से योगी जी की सरकार बनी, ये लोग अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।